Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 8th. This chapter name is comparing quantities. Quantities को कैसे compare करते हैं और इस chapter में हम सीखेंगे कि introduction, then देखेंगे percentage, फिर discount, टैक्स और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको परसेंटेज से थोड़ा सा रिलेटेबल बना देते हैं, आपको याद करा देते हैं कि क्या जानते हैं आप परसेंटेज के बारे में। वी नो दैट द वर्ड परसेंट रेफर पर 100, आप जानते हैं परसेंट का मतलब है पर 100 और आउट ऑफ 100, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है। परसेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ परसेंट इज रीड एज परसेंट। परसेंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और उसको क्या पढ़ते हैं, परसेंट पढ़ते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट। Now 54% means 54 out of 100, 54 upon 100, 36.4% मतलब का है 36.4 upon 100। तो सिंबल है ये परसेंट का, इसका मतलब होता है 1 upon 100। अब देखते हैं कन्वर्टिंग परसेंटेज टू एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम परसेंटेज को, हम क्या करते हैं 60% ऑफ 75 निकालना है तो 60% की जगह क्या कर देंगे अपॉन 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू 75। इसमें हम एक्चुअल नंबर में चेंज कर सकते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 45। इसी टाइप से हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। 16 मार्क्स आउट ऑफ, जैसे निकिता ने स्कोर किए 80% आउट ऑफ 20, उसने 80% मार्क्स गेन किए 20 में से, तो हम उसने कितने मार्क्स गेन किए 80 अपॉन 100 इंटू 20, तो 16 आ गया। उसने 16 मार्क्स, उसको 16 मार्क्स मिले। फाइंडिंग द होल अमाउंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ अ नोन परसेंटेज। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ सुमित गॉट 40 मार्क्स, अगर सुमित को 40 मार्क्स मिले हैं विच इज 80% ऑफ द टोटल, जो 80% है टोटल का, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो टोटल मार्क्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। हम मान लेते हैं उसके टोटल मार्क्स है एक्स, 80% और एक्स, 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 50। अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। हेयर द रेशियो ऑफ द मार्क ऑब्टेन ऑफ मैक्सिमम इज 80:100। 80:100 मतलब है 40 रेशो x के बराबर है। x इज इक्वल टू 40 इंटू 100 अपॉन 80। 50 इज द आंसर। वन क्वांटिटी इज अ परसेंटेज टू अनदर क्वांटिटी। परसेंटेज के में अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इसमें निकालेंगे, परसेंटेज क्या आएगा, वन क्वांटिटी अपॉन अदर क्वांटिटी इंटू 100%। जैसे 400 अपॉन 220 इंटू 100। क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम फाइंड करने चलते हैं परसेंट ऑफ 20 मीटर टू 400 मीटर, 20 मीटर का 400 मीटर में, तो 400 ऊपर लिखेंगे, 20 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकलता है, हम बताते हैं। एक्चुअल इंक्रीज क्या होता है, जैसे अर्पित पॉकेट मनी वॉज 200, अर्पित की पॉकेट मनी 200 थी, इट वॉज देन इंक्रीज बाय 225, वो इंक्रीज हो गई 225 में। व्हाट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर पॉकेट मनी, तो एक्चुअल इंक्रीमेंट क्या हुआ 225 माइनस 225 रुपीज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज जितना हुआ 25 ऊपर लिखेंगे, जितनी पहले थी उतनी नीचे लिखेंगे, इंटू 100 लिख देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12.5%। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल है, इसको आप देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। 3/4 इंटू परसेंट में चेंज करना है, 100 की मल्टीप्लाई करके हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 500 मीटर पर आवर, एक स्पीड साइकिल की क्या है 500 मीटर पर आवर है, एंड दैट ऑफ अ स्कूटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर की है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द साइकिल एंड स्कूटर, हैज कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंट। यहाँ हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1/2 किलोमीटर पर आवर। 500 मीटर पर आवर है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया। स्पीड ऑफ स्कूटर 20 किलोमीटर पर आवर, उसको हम रेशो पता लगाएंगे, 1/2 रेशो इज इक्वल टू रेशो 20, 1/40 आ जाएगा। परसेंटेज में निकालते हैं 1/40 इंटू 100, तो 2.5%। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ माइंड बॉगलर 9.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो। रेशो में एक्सप्रेस करना है 25%, परसेंट के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं 25/100, 25 4 जार 100, 1/4। इसे देखते हैं 2 2 जार 4 एंड 1 5/2%,
1/40 क्या आ जाएगा रेशो में, मतलब इसका आ गया 1:4 और इसका आ गया 1:40। इस टाइप से आप इनके आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट हमें बताना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, 2/25 है, परसेंटेज में करते हैं तो हम 100% की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 4 जार 100, 2 4 जार 8% आ गया इसका आंसर। 3/5 है, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जार 10 0, कितना आ गया 60% इज द आंसर। 81 ऑफ 4600 स्टूडेंट इन अ स्कूल अवेल द स्कूल ट्रांसपोर्ट। 80% बच्चे जाते हैं इतने बच्चों में से ट्रांसपोर्ट से। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट अवेल फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम देखते हैं 100% स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 81 जाते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो हम इसका निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ट्रांसपोर्ट से नहीं जाते हैं। तो 81 100% में से 81% माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा जो बच्चे ट्रांसपोर्ट से नहीं जाएंगे, कितना 19%। 19% बच्चे ट्रांसपोर्ट से नहीं जाएंगे। अब हमें बताना है, हम निकालना है 19% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट अवेल द स्कूल ट्रांसपोर्ट, और हम कैसे निकालेंगे 19% इंटू 4600। तो इसका आ जाएगा 4600 मल्टीप्लाई बाय 19/100। ये इससे कैंसिल, 46 में 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 874 स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट से नहीं जाते हैं। देयर आर 24 गर्ल्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 24% गर्ल है, नंबर ऑफ बॉयज इज 456। 24% गर्ल है तो नंबर ऑफ बॉयज परसेंट बॉयज की कैसे निकलेगी, बॉयज परसेंट कैसे निकलेगा, 100% में से 24% को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 या 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 76%। अब 76% हमें दे रखा है 456, 8 का x का 74, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ द गर्ल और द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पहले आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 76 का डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, और हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 456 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ क्रिकेट टीम वॉन 7 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्ले मैच। एक क्रिकेट टीम ने 7 मैच जीत लिए। इफ ही हैड वॉन 35% ऑफ द टोटल मैच, हाउ मेनी मैच डिड द टीम प्ले इन ऑल। 35% उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉन किया, x का 35% हमने x मान लिया तो वो है 7। टोटल मैच हम निकाल लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 100। टोटल मैच कितने हो गए, 20 टोटल मैच हो गए। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी मैच डिड द टीम प्ले इन ऑल, 20 मैच। हमने वो क्या मान लिया था, x मान लिया था। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट इन अ क्लास, 80 स्टूडेंट में से 16 एब्सेंट थे। कितने एब्सेंट थे, 60। व्हाट परसेंटेज वाज प्रेजेंट, कितने परसेंट प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट पहले प्रेजेंट निकाल लेते हैं, 80 माइनस 16, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 64 बच्चे प्रेजेंट थे। अब इसका परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल देंगे। नाउ 64 अपॉन 80 into 100। Now Sonali did not go to school for 60 working days. Sonali 60 working days स्कूल नहीं गई, as she was ill. If she attendance was 75% of the working days, अगर उसकी attendance 75% है, how many days did the school work। तो टोटल स्कूल वर्क बताना है हमें। हमने माना 100% है, 100 में से 75% वो प्रेजेंट थी तो 25% एब्सेंट थी। अब 25% मतलब उसके 60 डेज दे रखे हैं कि वो स्कूल नहीं गई, तो x का 25% कितना है हमारा 60। तो x निकालेंगे हम 60 अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 जार 100, 6 4 जार 24, 240 डेज, कितना है 240 डेज।
इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक डिस्काउंट। डिस्काउंट मींस द रिबेट और रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट का मतलब है रिबेट और रिडक्शन किस पर, मार्केट प्राइस पर, जो आर्टिकल पर लिखा हुआ प्राइस होता है उस पर हमको वो कितना कम में मिलेगा, उसको डिस्काउंट कहते हैं। सम टर्म रिलेटेड टू डिस्काउंट, कुछ टर्म रिलेटेड है मार्केट प्राइस को हम एमपी बोलते हैं। व्हेन वी गो टू द एनी शोरूम और शॉप, जब हम किसी शोरूम और शॉप में जाते हैं, देन अ टैग इज अटैच्ड टू ईच आइटम, तो एक टैग लगा रहता है हर आइटम पर एंड कंटेन प्राइस रिटन ऑन इट, और उन पर कोई प्राइस लिखा रहता है। दिस प्राइस इज नोन एज मार्क प्राइस, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं और प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड मॉडल्स इश्यूड बाय मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो नोन एज लिस्ट प्राइस एलपी। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर वो पर्सन उसको बेचता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी 1 माइनस D1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D2 अपॉन 100। दो डिस्काउंट है तो सक्सेसिव डिस्काउंट है D1 और D2, तो इसका फॉर्मूला है। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट परसेंट है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट। एसपी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। एमपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू एसपी। कुछ प्रॉफिट के फॉर्मूले हमें रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। सीपी इज इक्वल्स टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस परसेंटेज का है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सीपी इज इक्वल्स टू 100 इंटू सीपी अपॉन 100 माइनस लॉस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ हेयर बैंड इज 50। मार्क प्राइस है एक हेयर बैंड का 50 रुपीज। इफ इट इज सोल्ड फॉर 45, अगर 45 रुपीज में वो सोल्ड कर दिया जाता है, व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर, तो क्या डिस्काउंट, उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया। एमपी 50 है, सेलिंग प्राइस एसपी है, तो हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमपी माइनस एसपी। 50 माइनस 45 5 रुपीज का डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, तो 5 अपॉन 50 इंटू 100 10% का उसको डिस्काउंट मिला। एक और भी क्वेश्चन है सेम, इसमें भी हमें बताना है डिस्काउंट परसेंट, तो आप इसे देखेंगे। यहाँ पर हमें एमपी बताना है। अलमीरा सोल्ड फॉर रुपीज 4,250 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 6%। फाइंड इट्स मार्क प्राइस। एमपी निकालना है। एमपी का हमने फॉर्मूला देखा है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट है 25%, तो सीपी निकाल देंगे एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, और हमारा आंसर आ जाएगा 720। कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स के, आप इनको देखेंगे और समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 9.2। अ स्ट्रीम आयरन इज मार्क्ड रुपीज 800। एक स्टीम आयरन पे मार्क प्राइस है कितना, 800 रुपीज, और सोल्ड एसपी उसने हुआ 720 में। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 800 माइनस 720, दैट मीन्स रुपीज 80। कितना डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट देखते हैं। इट डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, कितना 10% का डिस्काउंट था। A table fan is marked 1200 और sold 1150। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। ऐसे ही टाइप से इसका आंसर भी निकालेंगे। A video game marked price 1500 was sold at customer at 1350। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड द वीडियो गेम। सेम इसी तरीके से मार्क प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा है, पहले डिस्काउंट निकालेंगे फिर डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। An almirah is sold for rupees 5225 after allowing a discount of 5%। यहाँ डिस्काउंट दे रखा है 5%, डिस्काउंट है यहाँ पर 5%, और हमारा क्या है, अलमीरा सोल्ड हुई है, एसपी दे रखा है हमारा 5225। एमपी निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स का अगर हम कितना 5% निकालें और उसको एक्स में से माइनस कर दें तो हमारा एसपी आ जाएगा।
कितना है एसपी 5225, x माइनस x इंटू 5/100 कितना हो जाएगा 5225, कितना 100 माइनस 5 95 x/100 इज इक्वल टू 5225, x की वैल्यू हो जाएगी 5225 मल्टीप्लाई बाय 100/95। 5 1 5 0, 5 4 20, 5 5 25, 5 1 5, 4 5 9 45, 90 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कर देंगे हम इसको 95 और 95 और 9 95 9 बचा, 9 5 95, तो ये जाएगा 50 9 5 5500 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, 10% डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट उसने कमाया है 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस अलाउड, द मार्क प्राइस 280 है, 280 का पहले हम क्या निकालेंगे 10% निकाल देंगे, 280 का 10% हमारा क्या आ जाएगा, 280 का 10% निकाल के उसको 280 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी दिया गया है, तो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में कैसे पढ़ा था उसी टाइप से हम निकालेंगे। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल्स फॉर ₹7,760, एक आर्टिकल खरीदे एक शॉपकीपर ने 760 रुपीज का, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही मार्क टू इट टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज स्टिल 25%, तो ये भी इसी टाइप से होगा। लिस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज, लिस्ट प्राइस है मतलब एमपी है 46,000, डिस्काउंट है 8%, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम देखते हैं लिस्ट प्राइस है 46,000 और यहाँ पर डिस्काउंट है हमारा 8%, हमें क्या निकालना है प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है। अभी हमने देखा था एसपी, पहले हम लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस का 86% निकालेंगे, हमने डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे 86,000 का 8%, कितना हो जाएगा 3,680 रुपीज। अब हमें निकालना है एसपी, एसपी कैसे निकलेगा, हम 46,000 में 3,680 को माइनस कर देंगे, 0 10 में से 8 जाएगा 2 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 42,320 इज द प्राइस। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, शॉपकीपर परचेज अ ब्रेसलेट फॉर रुपीज, इसने शॉपकीपर ने परचेज किया ब्रेसलेट 650 का, उसने 20% के डिस्काउंट पर बेचा और फिर भी 20% प्रॉफिट कमा लिया, तो यहाँ बताना है एसपी बताना है, तो अभी हमने एसपी निकाला है, मार्क प्राइस एमपी निकालना है, तो एमपी भी हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे निकाल सकते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट टू अवेल टू सक्सेसिव डिस्काउंट एंड 10%, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं उसका सिंगल डिस्काउंट बताना है, तो हमें 2 डिस्काउंटेड D1 है 10% और D2 है 15%। हमें सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, तो D1 है हमारा 10% प्लस D2 है 15% माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25% माइनस 0 से 0 कैंसिल, 25 माइनस 3 5 3 15 5 2 10, 3 अपॉन 2 50 माइनस 3/2 47/2%, कितना है सक्सेसिव डिस्काउंट 47/2। यहाँ हमारे पास प्रिंटेड प्रेस ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, हमें प्रिंटेड प्राइस दे रखा है, अलाउ द सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट है तो हम एक सिंगल डिस्काउंट ऐसे ही निकालेंगे, फिर उसका प्राइस निकालना है हमें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमें एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट निकल आएगा, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। Next topic is tax. We know that the government build road, railways, health centers, school etc. हम जानते हैं गवर्नमेंट बनाती है, रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, हेल्थ सेंटर, स्कूल बनाती है। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज टू पे सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट को भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है। टू डू ऑल दिस, ऐसा करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टैक्सेस, तो गवर्नमेंट को हमसे कलेक्ट करनी पड़ती है मनी अलग अलग वेरियस टैक्सेस में। जनरली द टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड इन
इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है इनकम टैक्स पर, वेल्थ टैक्स पर, प्रोफेशनल टैक्स पर, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है, एक्सेस टैक्स होता है, उसमें कस्टम टैक्स होता है, गुड्स और सर्विस टैक्स होता है। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एलईडी टीवी अवेलेबल फॉर ₹26,880 इंक्लूसिव फॉर जीएसटी। एलईडी टीवी अवेलेबल है इतने रुपीस का, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी इज 2400, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है, हमने मान लिया वो एक्स परसेंटेज है। 24,000 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 2400 हम निकालते हैं, वो क्या उतना हमें दिया है 26,880। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 12, तो रेट ऑफ जीएसटी इज आ गया 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपीज, हाउ मच विल द कस्टमर हैव टू पे फॉर इट एंड द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ एमपी, डिस्काउंट कितना मिला 10/100 इंटू 900, 90 रुपीज। नेट सेल प्राइस क्या है एमपी माइनस डिस्काउंट, तो 900 माइनस 90, 810। हैंस द कस्टमर हैज टू पे 810 रुपीज, कस्टमर को पे करने होंगे 810 रुपीज। The next exercise is Mind Boggler 9.3. Vipul bought a washing machine for ₹19,360 including 10% GST. विपुल ने एक मशीन खरीदी कितनी 19,360 रुपीज की, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है 10%। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी ऐड हुई उससे पहले हमें प्राइस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा है एसपी है 19,360, जीएसटी उस पर कितना लगा 10%। अब इसका हम 10% निकाल देंगे, जीएसटी परसेंट है, हम जीएसटी परसेंट है, जीएसटी निकालेंगे 19,360 का 10% कितना निकलेगा 1936 रुपीज निकलेगा। हमें प्राइस बताना है बिफोर जीएसटी, प्राइस बिफोर जीएसटी क्या हो जाएगा, प्राइस बिफोर जीएसटी कितना हो जाएगा, हम क्या माइनस कर देंगे 19,360 में से 1936 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 17,623 रुपीज। Nana purchased a mobile for rupees 4,536 including GST। इसमें GST इंक्लूड है। The original price of the mobile is, अगर ओरिजिनल प्राइस है मोबाइल का 4,200, फाइंड द रेट ऑफ GST। अब उसका सेलिंग सेकंड देखते हैं, एसपी इतना है, उसके ऊपर जो उसका कॉस्ट प्राइस था कितना है 4,200। जीएसटी देखते हैं, जीएसटी कितना लगा है 4,536 में से 4,200 माइनस कर देंगे, 336 कितना रुपए लगा है जीएसटी लगा है। इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, अगर इसका परसेंटेज है 336 अपॉन 4,200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 6 12 2 8 16 3 7 21 3 5 15 3 6 18, 8% कितना है 8% इज द आंसर। स्वीटी बॉट अ वॉच फॉर ₹1,980 इंक्लूडिंग द जीएसटी ऑफ 10%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो जैसे फर्स्ट किया ऐसे करेंगे। चुनवन परचेज सम कार पार्ट फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 12%, यहाँ पर भी 12% दिया है, हमें कॉस्ट निकालनी है ओरिजिनल प्राइस, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी टाइप से आप थर्ड और फोर्थ करेंगे। नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। वी हैव लर्न अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू T अपॉन 100। अब हम सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है सेमी एनुअली। इन दिस केस द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। इस केस में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है प्रिंसिपल से आफ्टर ईच हाफ ईयर, आधे साल के बाद, एंड आफ्टर 6 मंथ, एंड दिस कंसीडर्ड एज अ न्यू प्रिंसिपल, और फिर वो एक न्यू प्रिंसिपल बन जाती है। इन दिस केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम हाफ एंड टाइम्स बिकम डबल। इस तरीके से इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। If the rate of interest is R% per annum, then it is R upon 2% half year and time 2n. टाइम डबल हो जाएगा और रेट परसेंटेज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। When interest is compound quarterly, अगर क्वार्टरली देखते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो
इसमें क्या होता है कि रेट परसेंट तो अपॉन 4 हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और रेट क्या हो जाएगी 4/4 हो जाएगी। अब हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होल पावर एन, ये है अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, पी बाहर होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1, क्योंकि सी आई होता है ए माइनस पी, ए में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन क्या है यहाँ पर टाइम है, यहाँ टी से नहीं एन से डिनोट किया है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम एप्लीकेशन देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, जब इंटरेस्ट एनुअली लिया जाता है लेकिन रेट हर बार अलग होती है, तो एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस एस अपॉन 100, 1 प्लस टी अपॉन 100, हर बार अलग अलग क्या लगा है, रेट लगा है। और हमारा क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीजिंग, जब प्राइस इंक्रीज होगी देन वैल्यू ऑफ दैट टाइम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अगर डिक्रीजिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3600 एट 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं 3600 पर 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पी टी आर अपॉन 100, 360 आ गया। पहले ये दूसरे फॉर्मूले से निकाला है, फिर 300 प्लस 300 100 हो जाएगा 3960। अब इस पर निकालेंगे फिर से तो 396 आ जाएगा, 3960 में प्लस कर देंगे 396 तो आ जाएगा 4346। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आ गया 4356 में से 3600 को माइनस कर देंगे तो 756 इज द आंसर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखिएगा। इस फॉर्मूले से अगर हम यूज करते हैं तो हमारा इजिली आंसर निकल आता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए पी हमारे पास 8000 है, 1 प्लस आर है 5 और टाइम है 3 years। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 20 टाइम्स गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 की पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा सी आई आ जाएगा ए माइनस पी 1261। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिएगा और इनको सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज टाइम। नाउ इट्स माइंड बॉगलर 9.4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। हमें 2000 रुपीज का 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, इससे आएगा अमाउंट पी क्या है हमारा 2000, 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 2, 2000 5 2 10 20 तो 20 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 अपॉन 20 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 2021 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 21 में 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 और 4 4 4 1 5 इंटू 441। 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 5, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 4 20 22, 2220 रुपीज क्या आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसका अमाउंट आ गया। इसमें हमने देखा था कि फॉर्मूले देखते हैं, हमने क्या सीखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो सी आई इज इक्वल टू पी ए माइनस पी। ए में से पी माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन हाउ मेनी इयर्स विल 1600 अमाउंट टू 18,052.20 एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ हमारे पास अमाउंट दे रखा है ए इज इक्वल्स टू, हम इसको सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, 1852.20, पी हमें दे रखा है 1600, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर कितना हमें निकालना है n की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे 1852.20 अपॉन 1600 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होके 21/20 की पावर n आ जाएगा। इसको 21/20 की पावर में चेंज करके n की वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। असर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट कितना है 9261, टाइम दिया है 3 इयर्स, 5% कंपाउंड एनुअली, फाइंड द सम। पी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में रख के, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट एनुअल एनम विल अ सम ऑफ 4000 यील्ड कंपाउंड ऑफ 410 इन 2 इयर्स। तो 410 2 इयर्स में कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं हम, इसको हम देखते हैं 2 इयर्स में कितना रेट ऑफ आर निकालना है हमें। यहाँ हमारा सम कितना दे रखा है 4000 रुपीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना है 2। पहले इसमें क्या निकालेंगे, पहले में इसमें अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा 4000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, तो जाएगा 4000 प्लस 410, 4410 आ गया। ए की वैल्यू हो गई 4410, पी हमें 4000 दिया हुआ है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना 2, आर की वैल्यू निकालनी है 4400, यहाँ हो जाएगा 4000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 21/20 की पावर 2, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, पार से पार कैंसिल आउट कर दिया हमने, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21/20, आर अपॉन 100 क्या आ जाएगा 21/20 माइनस 1, तो आ जाएगा 1/20, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/20, 25 100, आर आ गया हमारा 5%, कितना 5%। नेक्स्ट इन हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ ईयर्स निकालना है, 18,000 अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 10% पर एनुअल, यहाँ पर 10% हमें आर दिया है, तो हमें कितना टाइम निकालना है। एट सम ऑफ बोरोड एट द रेट ऑफ 8% एनुअली, हाफ ईयरली, यहाँ पर हाफ ईयरली लिया गया है। आफ्टर 2 इयर्स एट अमाउंट टू 7,500, फाइंड द सम ऑफ बोरोड। तो सम पी निकालना है हमें, इसमें निकालेंगे आप, इसमें क्या हाफ ईयरली लेना है, तो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ ईयरली के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 8, तो 4% हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 4 इयर्स। वरुण इन्वेस्ट 50,000 एट द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, इसको भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। दिनेश बोरोड 5,000 बैंक ऑफ चार्ज 4% इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ कैलकुलेट करना है अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ही हैज टू पे बैक इन आफ्टर 3 इयर्स। टाइम दे रखा है, पी दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, हमें अमाउंट बताना है। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ अब आते हैं हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद पॉपुलेशन बतानी है। इफ इट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15 लाख एंड ग्रोथ रेट इज 2.5% पर एनम, तो यहाँ टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, पॉपुलेशन हमें बतानी है 15 लाख है, तो वो कितने टाइम बाद क्या पॉपुलेशन बतानी है कि 2 साल बाद इतने रेट पर कितनी हो जाएगी। तो आप यही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो हमें ये निकालना है, हमें पी की वैल्यू दी गई है 15 लाख, और उसके बाद हम क्या करेंगे 1 प्लस आर कितना है 2.5 अपॉन 100, और टाइम है 2 इयर्स, तो यहाँ 0 लगा देंगे, 25 4 100, 0 41, यह जाएगा 15 लाख 41 अपॉन 40 की पावर 2, तो 41/40, 41/40। अब इसको सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये सारे किस पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर ये सारे बेस्ड है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कार परचेज्ड फॉर रुपीज 3,40,000 एट वैल्यू डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। यहाँ पर अलग अलग क्या निकालनी है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, तो सक्सेसिव निकालेंगे और फिर 2 साल बाद की उसकी क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।